नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी चैनल धर्मार्थ पे। हम आपको अपने धर्म और इतिहास को आज के विज्ञान के साथ संबंध होने के प्रमाणों को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हमारी आने वाली जनरेशन भी हमारे इतिहास के बारे में जाने और कोई हमें ढोंगी पंडित और अंधविश्वासी न कर सके। हमारा इतिहास बहुत पुराना है, जो कि सभी तथ्यों के साथ मौजूद है। हम केवल आपको सही ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे समांतर ब्रह्मांड की। हालांकि देखा जाए तो ये विषय हमारे लिए बहुत ही नया सा है वैज्ञानिक दृष्टि से, लेकिन अगर बात की जाए हमारे ग्रंथों की तो उसमें हजारों साल पहले पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बताया जा चुका है। पैरेलल यूनिवर्स का हिंदी में होता है समांतर ब्रह्मांड। आज के इस बदलते युग में हमने अपने ग्रंथों को सिर्फ एक दंत कथा के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, जिसका परिणाम ये है कि हमारी आज की पीढ़ी हमारे ग्रंथों और उस वक्त में घटित घटनाओं का सत्य नहीं मानती, जबकि इसके उलट विदेशी वैज्ञानिकों हमारे सनातन धर्म ग्रंथों को ही आधार बनाकर नए नए थियोरी के खोज कर रहे हैं, जबकि वो सब कुछ पहले से ही हमारी किताबों में है। पर हम उन सब से अनजान बने हैं और अपना खुद का मजाक बनाते भी हैं और खुद अपना मजाक उठाकर ताली भी मारते हैं। तो चलिए अब चलते आज के टॉपिक पर और शुरू करते आज की आस्था और विज्ञान के साथ आस्था में विज्ञान की खोज करने। ये बात है उस वक्त जब श्री राम को रावण का वध करने के बाद अयोध्या में राज करते हुए कई दशक बीत चुके थे। प्रभु श्री राम ने राम राज्य की स्थापना कर ली और सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन श्री राम जी भगवान विष्णु के मनुष्य के रूप में अवतरित थे, अर्थात उनको ये मायावी शरीर का त्याग करना ही पड़ेगा और फिर वापस वैकुंठ लोक जाना था। परंतु इन सब के बीच में एक समस्या ये थी कि हनुमान जी उनको शरीर का त्याग करके जाने नहीं देंगे और अपने प्रभु श्री राम के लिए तो काल के देवता यमराज से भी लड़ जाएंगे। तब हनुमान जी को ये बताने के लिए ये ब्रह्मांड कितना छोटा है और हम सिर्फ इसके एक छोटे से समय का हिस्सा है। हमारा ब्रह्मांड एक बड़ी सी माला है, एक छोटे से मोती के बराबर मात्र। हनुमान जी को यही समझाने के लिए प्रभु श्री राम जी ने एक लीला रची। उन्होंने धरती पर एक पतला सा दरार कर दिया और उसमें अपनी एक अंगूठी गिरा दी और हनुमान जी को खबर भिजवा दिया कि राम जी ने याद किया है। हनुमान जी राम जी के पास आए और बोले कि प्रभु, आपने मुझे याद किया? तो प्रभु श्री राम ने कहा कि हाँ हनुमान, मेरी एक अंगूठी इस पतले से दरार में चली गई, उसको तुम निकाल दोगे? हनुमान जी ने कहा जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये भी थी कि दरार बहुत पतली थी, तो हनुमान जी मानव रूप में तो यह नहीं जा पाएंगे। तो प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम अपना रूप छोटा कर लो और मेरी अंगूठी लेते हो। हनुमान जी अपने प्रभु की आज्ञा पाकर अपना रूप छोटा कर लिया और अंगूठी लेने दरार में चले गए। कुछ नीचे जाने के बाद भी अंगूठी नहीं दिखी तो वो और नीचे जाते गए। बहुत दूर तक जाने के बाद उनको ज़मीन दिखाई दी। वो ज़मीन पाताल लोक था। वहाँ पे उनकी मुलाकात पाताल लोक के स्वामी वासुकी जी से हुई। हनुमान जी ने वासुकी जी से पूछा कि मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी यहाँ पर आई है क्या? इस पर वासुकी जी ने एक सवाल किया, कौन से वाले श्री राम की बात कर रहे हैं आप? श्री राम के परम भक्त को अगर अचानक में ऐसे सुनने को मिल जाए कि कौन से वाले श्री राम, तो 2 मिनट तक तो सोच में ही पड़ जाएगा। यही हनुमान जी के साथ भी हुआ। अब इससे पहले कि हनुमान जी कुछ कह पाते, वासुकी जी ने एक सोने से बने पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जाइए वो देख लीजिए, शायद वो आपको अपने प्रभु श्री राम की चीज़ मिल जाए, उसकी तलाश में आप यहाँ तक आए हैं। हनुमान जी ने उस सोने के पहाड़ के पास जाते तो उनको श्री राम की अंगूठी के सामने ही मिल जाती है, जिसे वो तुरंत उठा लेते हैं। अब वो जैसे ही पीछे मुड़ने को होते तो उन्हें एक और बिल्कुल वैसी एक अंगूठी दिखाई देती। अब वही देख रहे होते तब उनकी नज़र सोने से बने पहाड़ पर जाती है।
और हनुमान जी सोच में पड़ जाते कि जिसे वो सोने का पहाड़ समझ रहे थे, दरअसल वो बिल्कुल एक जैसी अंगूठियों का पहाड़ था। ये सब देखकर हनुमान जी वासुकी जी से पूछते हैं कि इनमें से मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी कौन सी है। तो वासुकी जी कहते कि ये सारी अंगूठियाँ प्रभु श्री राम की ही है। ये एक समय चक्र है जिसमें हर त्रेतायुग में प्रभु श्री राम अपना मानव धर्म पूर्ण करने के पश्चात आपको सत्य का ज्ञान करने के लिए अपनी एक अंगूठी यहाँ पर गिरा देते हैं। ये उतने ही अंगूठियाँ हैं जितनी बार श्री राम ने अवतार लिया है। ये परमात्मा द्वारा रचित काल चक्र है जिसमें 4 युग होते और हर ब्रह्मांड का अंत 4 युग के बाद खुद परमात्मा ही कर देते ताकि इसे प्रारंभ से प्रारंभ कर सके। इसमें चर्चित होने वाली घटनाएं परमात्मा द्वारा रचित एक रंगमंच पर चलने वाले कहानी की तरह है। इसे ही आज के वैज्ञानिक द थियोरी ऑफ पैरेलल यूनिवर्स एंड एंडलेस साइक्लोन ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहते। इस थियोरी को श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था अपना विकराल रूप के दर्शन करवाकर, जब में उन्होंने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया था। आत्मा अमर है, यह न तो मरती है और न ही नष्ट होती है। ये सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है, जिसे आज हम एनर्जी के रूप में जानते। आज की थियोरी के अनुसार द मैटर कैन नेटर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड है, और यह ज्ञान श्री कृष्ण ने महाभारत की युद्ध भूमि अर्जुन को दिया था, जो कि आज से बहुत पहले ही बता दिया गया था कि हमारे ग्रंथों द्वारा। तो दोस्तों, ये था हमारे धर्म और हमारे ग्रंथों की ताकत का एक छोटा सा उदाहरण। उम्मीद है कि आप लोगों को यह पसंद आया होगा। अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। हमारे धर्म ग्रंथों को कई सारे उपद्रवियों ने बर्बाद करने का प्रयास किया है, इसलिए बहुत से सबूत नष्ट हो गए, पर जो भी है उन्हें बचा कर रखने का जिम्मेदारी अब हमारी बनती है। हमने बिना तोड़े मरोड़े सत्य को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमसे इस वीडियो में कोई भी भूल या गलती हुई हो तो हम आपसे क्षमा मांग रहे, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए।